साथियों, आदरणीय परम पूजनीय श्री देवराय बाबा की जय हो। अभी हम उन्हीं के शिविर स्थल पर प्रयागराज कुंभ के अंदर हैं और अभी हम आपको एक दिव्य संदेश इस शिविर से देना चाह रहे हैं। और हम क्या देना चाह रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको जानकारी मात्र भेजना चाह रहे हैं। ये जो महात्मा जी जो आप कैमरे में देख रहे हैं, हम इनका परिचय आपसे कराएंगे और इनका कोई मिशन है, उस मिशन के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। अभी आप जो देख रहे हैं ये आप गौर से पढ़िएगा। ये साइकिल पर ही सब कुछ है और एक चीज़ हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं, आप देखें, पढ़ें, पूरा पढ़ें तसल्ली से। हमें पेड़ों की कटाई को रोककर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वातावरण को हरा भरा रखना चाहिए। साथियों, संत जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, उनकी वाणी दुर्लभ होती है, उनका संग दुर्लभ होता है, उनका आशीर्वाद दुर्लभ होता है। और वो ना केवल मनुष्यों पर दया करते हैं बल्कि वो जीवों पर भी दया करते हैं। और ना केवल जीवों पर दया करते हैं बल्कि वो वृक्षों पर भी दया करते हैं। देवराय बाबा का एक किस्सा तो काफ़ी मशहूर है ही है। आपने सुना ही होगा कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ रहे थे तो किन्हीं कारणों से एक पेड़ को काटे जाना था, क्योंकि उनका जो विमान था वो लैंड करना था। तो उन्होंने उसका विरोध कर दिया था और जब प्रशासन ने ये बात रखी कि नहीं, ये ज़रूरी है सुरक्षा कारणों से इस वृक्ष का काटा जाना, तो देवराय बाबा ने ये कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर रुकने के बाद दिल्ली हेडक्वार्टर से फ़ोन आ जाता है कि उनकी वो जो यात्रा थी वो कैंसिल कर दी गई है। तो ऐसे थे हमारे देवराय बाबा और उनकी शक्ति का चमत्कार। ये साइकिल का पिछला हिस्सा है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर भी पशु पक्षी की एक सुंदर रचना है, उन्हें नुकसान ना पहुँचाए। पेड़ बचाओ, नदियाँ बचाओ, पृथ्वी बचाओ। और अंग्रेजी में भी लाइन है, बर्ड्स आर ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, डू नॉट हार्म देम। ये हैं संतों के वचन। और यहाँ पे फिर एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनाया गया, आप देखें। अब इस पे क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा बड़ा मायने रखता है, आप इस पे गौर फरमाएंगे। प्रभु की प्राप्ति के लिए सबसे आसान मार्ग भक्ति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो उस भक्ति के मार्ग से जुड़े हुए हैं वो उसका प्राय समझ सकते हैं, इसका भाव समझ सकते हैं। इवन ए ड्रॉप कैन ब्रिंग ए लाइफ। और नीचे फिर एक लाइन है, द इजीएस्ट वे टू अटेन गॉड इज डिवोशन, हाउ ग्रेट इज दिस। साथियों, अब महात्मा जी से उनका परिचय जानना चाहेंगे। तो उनकी साइकिल थी जो हमने आपको दिखाई। ये साइकिल आपको ऐसे ही नहीं दिखा रहे, इस साइकिल का भी अपना एक सफ़र है। उस सफ़र के कारण हम इस साइकिल को आपको बार बार दिखा रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि साइकिल भी ये भाग्यशाली है। महात्मा जी, आपको नमन हो, आप अपना परिचय हमें देने की कृपा करें। जय सीताराम। जय दास का नाम जो है राम बाहुबली दास है और अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से हमारा गुरु स्थान संबंध है। और यहाँ पर महाकुंभ के आयोजन के सत्र में जो है निवेदन यात्रा के माध्यम से साइकिल को मैं लेके आया हूँ लोगों को जागृत करने के लिए। पर्यावरण, नदियों और जीव जंतुओं का जो पर्यावास है उसको लोगों को प्रेम जगाने के लिए, वापस से कुछ लोगों में जो चेतना जगाने के लिए इस यात्रा से हमारा कुछ ही प्रयास है। तो महात्मा जी, आप साइकिल के माध्यम से ही हिमाचल प्रदेश से और यहाँ तीर्थराज प्रयाग तक आए हैं जी, बहुत सुंदर। कितना किलोमीटर का सफ़र रहा है आपका? ये अपना 1500 किलोमीटर इस बार साइकिल चलाई, पर मैं कई बार जो है अलग अलग, 16वीं साइकिल है मेरी। और ये साइकिल फिर अभी अमरकंटक तक मेरा प्रयास है कि मैं इसको पहुँचाऊँ। अमरकंटक में इसको जो है मेरा अगला अभियान भी वहीं तक का था कि अमरकंटक लेके गए थे, पर वो दूसरे रूट से ले गए थे। पर इस बार ये कुंभ को समर्पण करने के लिए, कुंभ में जागृति के लिए जिले जिले में पेड़ लगाते हुए त्रिवेणी, मैं पेड़ लगाते आया था तो उसमें मैंने बरगद, पीपल, पाकड़ की त्रिवेणी और पंचवटी, जो इनको यज्ञ के समान मानते हैं, इन पेड़ों को लगाना, इनको बड़ा करना। तो लोगों को जन जागृति करते हुए यहाँ तक मैं उस यात्रा में आया हूँ और लोगों को यहाँ पर मैंने पेड़ भी बांटे हैं। और लोगों से निवेदन भी किया है कि लोग जो है जंगल बचाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए कुछ करें। तो लोगों को पेड़ पौधे दे के, किसी को 51, किसी को 101, किसी को 151 पेड़ लगाने के लिए संकल्पित करवाया है। और यहाँ सभी शिविरों में हमने तुलसी के पेड़ बांटे हैं। जितने भी हमारे साधु थे वैष्णव परंपरा के, उनके शिविरों में जाके हमने तुलसी का पेड़ देके निवेदन किया प्रकृति के लिए। और बाकी जो आए हुए कुंभ में श्रद्धालु हैं उनके लिए भी हमने ये रखा था निवेदन कि आप यहाँ से जाने के बाद से कम जो है प्रकृति का संवर्धन करने के लिए कुछ पेड़ पौधों का लगाना भाव रखें।
तो लोगों को भी फलदार जो हमने 2-2,500 वृक्ष बांटे हैं, ऐसा करके कुछ प्रयास रहा है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि संत जो तप और तपस्या करते हैं उसके पीछे एक मूल कारण ये भी होता है कि हमारा ये संसार, हमारी ये प्रकृति सुखी रहे। संत केवल अपने लिए ही तप और तपस्या नहीं करते, ये इस प्रकृति की रक्षा के लिए, इस संसार के जीव जंतुओं की रक्षा के लिए वो तप और तपस्या करते हैं। और ऐसा ही तप और तपस्या महात्मा जी के माध्यम से अभी हम आपको दिखा रहे थे। 1,500 किलोमीटर का सफ़र जिन्होंने साइकिल चलाई होगी वो इस सफ़र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने साइकिलों से यात्रा की है तो इसलिए हम उस चीज़ को समझते हैं। हमने तमाम सारी सामाजिक और आध्यात्मिक यात्राओं में हिस्सा लिया है साइकिल के माध्यम से और पैदल से, तो हम उनकी गहराइयों को समझते हैं। आप में से भी निश्चित रूप से अगर किसी ने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी साइकिल चलाई होगी तो समझ सकता है कि 1,500 किलोमीटर जब साइकिल आदमी चलाता है तो उसकी क्या हालत बन जाती होगी। और जब उसका कोई निजी उद्देश्य नहीं है, और ना केवल साइकिल चलाई है, इस दौर में तमाम सारी साइकिलें इनकी चेंज हुई हैं। 15 से 16 साइकिलें बाबा ने बदली हैं। और इस कष्ट के क्रम में इन्होंने जगह जगह वृक्ष लगाए हैं। देव वृक्षों का इन्होंने लगाए हैं, रोपे हैं, और तमाम सारे भक्तों को प्रेरणा दी है। जगह जगह जहाँ भी जो श्रद्धालु मिले हैं, गांववासी मिले हैं, नगरवासी मिले हैं, सभी को ये संदेश दिया है कि बच्चा वृक्ष लगाओ, बच्चा इस धरती को बचाओ, बच्चा इन वनों को कटने से रोको, इन वृक्षों को कटने से रोको। कहा जाता है ना कि गुरु जो होते हैं उनका असर शिष्यों पे जाता है। हमने आपको एक किस्सा बताया ही था देवराय बाबा का, और ये उन्हीं के परम शिष्य हैं। इनका परिचय और इनका सारा आपने सुना। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे और महात्मा जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो अगर संभव है तो अपना कोई, अगर इन्होंने कोई संस्था बनाई है, कोई संगठन बनाया है, तो उसका परिचय हमें वो दें। हम कोशिश करेंगे आप सभी के माध्यम से और अपने निजी स्तर से भी कि लोग उस संगठन से जुड़ें, इनके संगठन से जुड़ें, और महात्मा जी का जो मिशन है उसको रंग लेकर के आएँ, उसको धरातल पे असल में उतारें। जब ये धरा चारों तरफ से हरी हरी होगी, चारों तरफ हरियाली होगी, वृक्ष होंगे और हवा की कोई कमी नहीं होगी, वो समय हमें इसी जन्म में देखने को मिल जाए, जिसके लिए प्रयास ये महात्मा जी कर रहे हैं। महात्मा जी, इस मिशन को कोई नाम दिया है क्या आपने? ये हमारी एक रचना है, प्रकृति से परमात्मा की हुई, और हम सभी विमुख हो गए हैं जो भौतिक सुखों के, मटेरियलिस्टिक जीवन के आदी हो चुके हैं। उसमें हमने अपनी मूल चेतना, जो हमारी धरती माता, जो हमारी प्रकृति, हमारा जीवन है, उससे विमुख होकर हम और अलग जीवन जीने लगे हैं। थोड़ा इसके ऊपर में मेरा भाव रहा है कि लोगों की जागृति में अगर कोई 2-4 लोग ही जग जाएं, तो ये प्रयास है अपने इस परमार्थिक गतिविधियों में मैं अपने रहते हुए कुछ परमार्थिक कार्य कर सकूं। तो हम लोगों ने कोई संस्था नहीं बनाई है, हम लोग विरक्त साधु हैं, और लोगों को कभी संस्थागत ऐसा कोई हमने काम नहीं किया। ये हमारा प्रयास है धरती में। पेड़ लगाने के बाद बचे ना बचे नहीं बात है, हम उनको जगाने के लिए, लोगों की आत्माओं को जिंदा करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है प्रकृति में रहने वाले और भी जीवों का सम्मान करते हुए उनके जो पर्यावास हैं उनको नष्ट और जिस तरह का कष्ट दे रहे हैं उससे थोड़ा सा अपने को मानवीय प्रवृत्तियों में ले जाए। रिलीजियस सेंस होने से पहले सॉयल सेंस हो जाए, मिट्टी के भी बेटे हो जाए, क्योंकि सभी की माँ जो है ना वो धरती माता है। तो धरती को माँ मान के अगर हम प्रयास करेंगे धरती के लिए कुछ भी, हम पेड़ ना लगाएं फिर भी पेड़ ना कटें ऐसा प्रयास करें, और धरती में कम से कम जो है हमारा प्रदूषण, हमारा जो दोहन है हमारा कम हो सके, ये लोगों की जागृति के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम तो जो वृक्ष लगाते हैं उसके पीछे लोगों की आत्मा को जोड़ने के लिए हमारा एक प्रयास है कि हम उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर देते हैं, जनेऊ, ताकि हमारे जाने के बाद से वो पीछे वो जो है ना कोई लोग केयर टेकिंग करें। ज़्यादातर पीपल, बरगद, पाकड़, ये त्रिवेणी और जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु होती है, तो मैं उसको लगाता हूँ। तो लोगों को ज़्यादा बोलता हूँ, बच्चों के स्कूलों में जाता हूँ, तो साधु संतों के आश्रमों में ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि आजकल कोई पीपल, बरगद का पेड़ लगाता नहीं घरों में, आजकल लोग फलों के पेड़ लगाते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा साधुओं के आश्रमों में लगाते हैं कि वहाँ पर उनका सुरक्षा संरक्षण हो सके। तो वहाँ पर लगाते हुए भारत के हर ज़िले में मेरा प्रयास है, 200-250 ज़िलों में मैं लगा चुका हूँ, और मेरा प्रयास है कि भारत के समस्त ज़िलों में मेरे जीवन काल में, अगर मैं, और पता नहीं कल का तो नहीं पता, पर जब तक जिएंगे तब तक लोगों को जन जागृति करने के लिए कि हमारी धरती माता, मुख्य बात यही है ले दे के कि जो हम धरती के बेटे नहीं बन सके तो हम किसी और के बेटे, क्योंकि जो हमारी प्राणवायु ना प्रेरणों से आ रही है, और हमारी जो चेतना है हम उस चेतना के प्रति सहज नहीं हो पाएंगे। तो वो आने वाला समय जो है बहुत विकराल रूप ले रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के रूप से लोग जानते हैं।
कई वर्षों से मैं हिमालय क्षेत्र में जो नदियों का उद्गम है उन क्षेत्रों में भी जाके सेवा कर रहा हूँ, लोगों को जागृति में ले आ रहा हूँ। तो समस्या ये है कि हम लोग देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, और महामूर्ख की संज्ञा देने वाले महाकवि कालिदास जी का जो जीवन था, कभी एक एग्जाम्पल के लिए, एक प्रेरणा के लिए, उदाहरण के लिए कहा जाता है कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो क्या हम लोग वही काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिस प्रकृति, जिस परमात्मा के निष्ठ होकर हम इस प्रकृति में अपना जीवन, आज हम इस सुखमय वातावरण में जो है मनुष्य जो सुख चाहता है उसके साथ में जी रहा, तो उस सुख को कहीं दुख में परिवर्तन तो नहीं करना चाहता है वो। इसका चिंतन कराने के लिए लोगों से निवेदन यात्रा कर रहे हैं। और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, घंटों में आपसे विचार विमर्श करूंगा तो भी मैं नहीं समझा सकूंगा, पर लोगों से इतना ही आग्रह है कि जियो और जीने दो की पॉलिसी को आप अपनाइए, और पहले रिलीजियस संस बनने से पहले सॉयल संस बनिए। हम सभी को धरती माता का बहुत उपकार चुकाना होता है, हम सब कुछ उससे ले रहे होते हैं। और ये जो मैं पेड़ लगा रहा हूँ ये एक तरह का यज्ञ है। इस यज्ञ में पहले जो साधु यज्ञ किया करते थे, उस यज्ञ की विधा में कामयष्टि यज्ञ जैसे हुआ है, हमारे दशरथ जी ने, हमारे जनक जी ने जो यज्ञ किए, पहले गाय के पंचगव्य को पैदा करना, लाखों गाय पाल के उन लोगों ने पंचगव्य पैदा किए, दूध दही साकल पैदा किया, घी पैदा किया है। अग्निहोत्र पैदा करने से पहले उनको पैदा करना पड़ता है। और तिल साकल जो बनाते हैं लकड़ियाँ, तो आप लकड़ी जलाने के तब अधिकारी हैं जब लकड़ी आपने उत्पन्न की, जब आपने पेड़ लगाए। तो अपने राम ने वो बेलपत्र के हजारों पेड़ लगा दिए, तो अब लोगों को मिल रहा है तो वो शंकर जी भी चढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका हमको तो कुछ ना कुछ जीवन में भाव है ना उसका, कि नहीं हमारे लगाए हुए पेड़ों से लोगों को बेलपत्र मिले, और प्रकृति को जो हम दे सकते हैं, धरती माता को, और उस पर दुनिया भर के जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े कैसे कैसे जीवन जीते हैं, उन सबके लिए जो है ना प्रयास होता है। तो सभी से आग्रह कर रहे हैं, सभी को निवेदन कर रहे हैं, सभी को जगा रहे हैं, इस तरह का प्रयास है अपना। और कोई संस्था बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं, और जब भी इच्छा करती है तो धरती माता की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। हिमाचल उत्तराखंड में प्रवास करते हुए रहते हैं, और जब इच्छा करती है तो हम लोग जो है अपना इस सेवा में धरती माता के लिए निकल जाते हैं। एवरी ईयर 4-5 महीने के लिए हम लोग हज़ारों किलोमीटर की सफ़र तय यात्रा करते हैं, उसमें जिले जिले में पेड़ लगाते जाते हैं। तो एक तरह का प्रयास है, निवेदन कर रहे हैं लोगों से, धरती के ऊपर रहने वालों से, कि आपसे कोई टैक्स तो ले नहीं रही धरती माता, उनका कम से कम इतना सद्भाव, इतना उनका भाव रखिए कि उनके लिए कुछ ऐसा कार्य करिए कि लगे कि हाँ आप धरती माता के पुत्र थे। जिसको आपकी माँ ने जाना आपको, तो धरती माता ने उसका भी पोषण किया और आपका भी पोषण किया, तो कुछ कुछ जो है रिटर्न्स वापस करना चाहिए। तो धरती का उपकार तो हम कभी नहीं उतार पाएंगे, फिर भी प्रयास करना चाहिए। बहुत कुछ है कहने के लिए। साथियों, अभी महाराज जी ने हमें जो वचन दिए उनमें एक बड़ा मूल मंत्र हमें दिया है कि इनका जो मिशन है उसको ये सार्वजनिक कर दिया है इन्होंने। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखी है किसी संस्था की, किसी नियमन की, किसी रजिस्ट्रेशन की, या किसी स्थान की, कोई भी बाध्यता इन्होंने नहीं रखी है। और महाराज जी ने क्या किया है कि उसको सभी के लिए सार्वजनिक कर दिया है। साथियों, एक बड़ी गहरी बात महात्मा जी ने कही कि पृथ्वी हमारी माँ है। ये मूल मंत्र आप समझना, सभी बोलते हैं, सभी कहते हैं, पढ़ते हैं, पृथ्वी हमारी माँ है। अब इससे हम आगे थोड़ा सा अगर बढ़ जाएं, तो जब पृथ्वी हमारी माँ है तो पृथ्वी माँ के गर्भ से जो भी निकल रहा है, वृक्ष भी तो उसी गर्भ से निकल रहे हैं, तो फिर हमारे भाई बहन हुए ना, वो भी हमारे अपने हुए। तो फिर उन भाई बहनों को हम कैसे काट रहे होते हैं? ये बड़े गहरी बातें होती हैं, और इन गहरी बातों को, इस मर्म को केवल संत समझ सकते हैं, या संतों की संगत में रहने वाले समझ सकते हैं, या अपने जीवन का स्तर ऊपर उठा करके लोग उस लेवल को हासिल करके संत वाणी को गहराई से समझ सकते हैं, उस मर्म को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इतना कष्ट उठा करके जो हमारे ये महात्मा जी इस मिशन को चला रहे हैं, उसमें उनका आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप जहाँ भी हैं, जो भी आपका लिंग है, भाषा है, भेद है, स्थान है, आप प्रकृति को बचाएं, आप वृक्ष ना काटें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जगह जगह वृक्ष लगाएं। इससे प्रकृति, हरियाली, ये सब फलेगी, फूलेगी, और महात्मा जी का जो मिशन है प्रकृति से परमात्मा की ओर, वो सफल होगा। इसी सारी जानकारी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और निवेदन करते हैं कि दुनिया समाचार चैनल 123 को आप सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि हम और ऐसी दिव्य कहानियाँ आप लोगों के बीच लेकर के आएँ। इसी के साथ आदरणीय, परम आदरणीय श्री देवराय बाबा की जय, उनके भक्तों की जय, उनको जानने वालों की जय, और इस स्थान की जय, प्रयागराज तीर्थराज
इस यहीं से हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय जय सीताराम, देवराय बाबा की जय।